नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमराज कटारिया और आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया इन मीडिएवल पीरियड पार्ट 2 यानी मध्यकालीन भारत में आने वाले विदेशों के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और यह है पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम पहला जो यात्री है वो है विलियम फिंच। तो जो विलियम फिंच है वो 1608 में हॉकिंस के साथ भारत आए थे। कब आए थे? 1608 में। और इन्होंने मनुष्य, जानवर, पौधों, शहरों आदि का वर्णन किया है। इसने बुलंद दरवाजों को सारी दुनिया में सबसे ऊंचा व भव्य दरवाजा बताया है। और बुलंद जो दरवाजा है वो अकबर के काल में बना था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और लाहौर शहर को इन्होंने सबसे बड़ा बताया था, यानी भारत का सबसे बड़ा शहर लाहौर शहर को बताया था। विलियम ने बंदी गृहों का उल्लेख भी किया है। जैसे ग्वालियर का किला है, वो एक बंदी गृह के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ मुगल काल के जितने भी उम्र कैदी होते थे उनको वहाँ रखा जाता था। अगला है, केवल विलियम फिंच ने ही अनारकली दंत कथा का उल्लेख किया है। जो सलीम और अनारकला की जो दंत कथा है उसका उल्लेख किसने किया है? विलियम फिंच ने। इसने हिंदुस्तान के 3 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 व्यापारिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है सूरत आगरा मार्ग, जो बुरहानपुर होकर जाता था। और बुरहानपुर का हमारा दक्षिणी मध्य प्रदेश है, जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बुरहानपुर वहाँ स्थित है। ठीक है, और दूसरा मार्ग है आगरा और अहमदाबाद मार्ग। ठीक है, और तीसरा है लाहौर काबुल मार्ग। ठीक है, अब हमारे जो अगला यात्री है वो है विलियम हॉकिंस, जो 1608 से 1611 में 11 के बीच भारत में आए थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। ये आगरा में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए। ठीक है, तो इस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे जहांगीर के समकालीन? वो थे जेम्स प्रथम। अगला है, ये अंग्रेजों के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे किंतु असफल रहा। तो अंग्रेज क्या है, भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसलिए भारत के साथ वो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो विलियम हॉकिंस था उसके द्वारा प्रयास किया गया वो जो असफल रहा। ठीक है, जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था विलियम हॉकिंस को, तथा इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि भी इसको दी थी। हॉकिंस ने लिखा है कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है, क्योंकि सभी देशों के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले यहाँ से माल ले जाते हैं और चांदी यहाँ आती ही आती है। ठीक है, तो यानी यहाँ का जो भारत के साथ जो व्यापार था, अन्य देशों के साथ जो भारत का व्यापार था वो बहुत लाभदायक था, है ना। भारत के पक्ष में बहुत लाभ होता था व्यापार से। और इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करी थी। ठीक है? और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फैक्ट है ये केबीसी के अंदर भी पूछा गया था। ये हेक्टर नामक जहाज पर भारत आए। तो जिस जहाज पर आए थे उसका नाम क्या था? हेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो अगला यात्री है वो है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 से 1619 के बीच में भारत में रहे। ये 1615 में एक शिष्टमंडल लेकर भारत आए। ये अजमेर, मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान जहांगीर के साथ था। यह सर्वप्रथम 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिला। कहाँ मिला था? अजमेर में। ठीक है, इसने पूर्वी द्वीपों की यात्रा, एक पुस्तक लिखी थी, पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक में मुगल दरबार के षड्यंत्रों और धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण दिया है। ठीक है, तो प्रश्न यह आ सकता है कई बार कि मुगल दरबार के षड्यंत्र और धोखाधड़ी का किसने अपनी पुस्तक में विवरण दिया? तो कौन, किसने दिया? सर टॉमस रो ने, है ना। रो ने नूरजहां गुट व खुसरो प्रकरण का उल्लेख भी। अब नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की बीवी थी, जिस और नूरजहां के गुट में उसका भाई, उसके पिता और खुर्रम खां नूरजहां गुट में शामिल थे। और खुसरो प्रकरण क्या है? जब अकबर की मृत्यु हुई थी 1606 में, तो जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। उस समय जहांगीर के पुत्र खुसरो, जो भगवंत दास की पुत्री मान बाई के पुत्र भी थे और जहांगीर के पुत्र भी थे, तो खुसरो ने क्या करा कि विद्रोह कर दिया और अर्जुन देव का आशीर्वाद लिया और लाहौर किले पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया और खुसरो को अंधा करके ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। ठीक है, तो ये खुसरो प्रकरण था। अब देखिए, रो ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी व्यापार करने व फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो विलियम हॉकिंस ने भी ये प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो सर थॉमस रो ने कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया व्यापार करने का। ठीक है, इसने जहांगीर के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विवरण दिया है। रो ने लिखा है, एशिया को धनाढ्य बनाने के लिए यूरोप खून बहाता है। ठीक है, अगला जो यात्री है वो है एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी 1616 से 1619 के बीच में भारत में रहे। और टेरी थॉमस रो का पादरी था, यानी पृष्ठ था। जहांगीर के काल में भारत आया और मांडू में सर्वप्रथम जहांगीर से मिला। ठीक है, टेरी के अनुसार जहांगीर अपनी माँ का बहुत आदर करता था तथा वह पालकी में जब भी बैठती थी तो कंधा देता था। और जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जहांगीर गंगा जल का पान करता था। जहांगीर के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक और जहांगीर के पिता अकबर, वो भी गंगा जल का पान करते थे प्रतिदिन। ठीक है,
अगला है, टेरी ने भारतीय सिक्कों का विस्तृत विवरण दिया और कहा कि यहाँ के सिक्के सबसे विशुद्ध सिक्के हैं और भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था। भारतीय सिक्कों को रुपया कहा जाता था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया। वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम है ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया, है ना। अगला जो यात्री है वो है फ्रांसिस्को पेलसाट। फ्रांसिस्को पेलसाट ये एक डच गुमास्ता था, यानी फैक्टर था। और फैक्ट्री जो शब्द है वो फैक्टर से ही बना है, ठीक है। जहांगीर के काल में आया और आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष बना। तो ये डच था, तो डचों की आगरा के अंदर टकसाल थी, तो उसका ये अध्यक्ष बना। जो इंपॉर्टेंट बात है फ्रांसिस्को पेलसाट के बारे में वो ये है कि पेलसाट ने बयाना यानी भरतपुर के नील उत्पादकों के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसने बयाना के नील उत्पादकों के बारे में लिखा है, तो कौन थे वो, फ्रांसिस्को पेलसाट, ठीक है। अगला यात्री है पिएत्रो डेला वाले। ये 1622 से 1626 के बीच में भारत आए थे। ये इतालवी यात्री थे, जैसा ही नाम से पता लग रहा है, डेला वाले, ठीक है। 1622 में जहांगीर के समय सूरत आया और सूरत के चुंगी कर दोगाना, खंबात में पशु पक्षियों के अस्पताल, नागौर में बर्मा मंदिर, ग्रामीण शिक्षा के बारे में भी इसने लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नागौर के बर्मा मंदिर और ग्रामीण शिक्षा के बारे में किसने लिखा, तो किसने लिखा, पिएट्रो डेला वाले, ठीक है, जो 1622 से 1626 के बीच में भारत में रहे। और इसने भारत में सती प्रथा व धार्मिक रीति रिवाजों का वस्तुनिष्ठ विवेचन किया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अगला यात्री है पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी 1630 से 1638 के बीच में भारत में रहे। ये इटालवी यात्री बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत में आया। तो ये शाहजहां के काल में आए थे, उससे पहले जितने भी थे वो जहांगीर के काल में आए थे। इसने शाहजहां के काल में गुजरात में दक्षिण में बड़े भीषण दुर्भिक्ष का विवेचन किया। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल, भीषण अकाल। तो शाहजहां के काल में गुजरात और दक्षिण में भीषण अकाल पड़े, तो उनका विवेचन किसने किया है, किसने वर्णन किया है, पीटर मुंडी ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लेना इसे। अगला है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 1638 से 1663 के बीच में भारत में आए थे। इस फ्रांसीसी यात्री ने इस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की। कितनी बार, 6 बार यात्रा की, ठीक है। इसने सूरत, आगरा, बुरहानपुर, ढाका, गोवा, गोलकुंडा की यात्रा की है। यह पेशे से एक जोरी था, ठीक है, हीरे जवाहरात का काम करने वाला था। इसने हीरे के व्यापार पर खनिजों के बारे में विस्तार से लिखा है। समुद्री मार्गों, सिक्कों, मापतोल आदि के बारे में भी इसने विस्तार से लिखा है, ठीक है। अगला है, इसने अपना यात्रा विवरण ट्रेवल इन इंडिया। तो इसकी पुस्तक थी ट्रेवल इन इंडिया, उसमें अपना यात्रा विवरण लिखा है उसने। इसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से विवरण किया है। इसने 1641 से 1642 में आगरा की यात्रा की और लिखा कि ताजमहल का निर्माण 20,000 लोग अनवरत यानी लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट हमें ट्रेवेनियर के विवरणों से मिलता है कि आगरा को बनाने के लिए 20,000 लोगों का इस्तेमाल किया गया था। ट्रेवेनियर ने तख्ते ताउस का ब्यौरा दिया। तो तख्ते ताउस में कहीं हीरे जवाहरात, जितने भी सोना चांदी लगा होता है, उसकी कुल कीमत कितनी, वो कौन बताता है, ट्रेवेनियर बताता है तख्ते ताउस के बारे में। अगला है, इसके अनुसार शाहजहां वैसे ही शासन करता था जैसे पिता अपने बच्चों पर। अगला है, इसने गोलकुंडा की हीरे की खान के बारे में काफी लिखा है और गोलकुंडा को भागनगर कहा है ना। जो कोहिनूर हीरा है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो गोलकुंडा की खान से ही निकला है। और इसकी पुस्तक है द 6 वॉयजेस। वॉयजेस मतलब होता है समुद्री यात्राएं, तो 6 समुद्री यात्राएं इसकी पुस्तक का नाम है। अगला यात्री है निकोलो मनुची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1653 से 1708 के बीच में भारत आए थे। ये इतालवी यात्री था, ये एक इटालियन था और 14 वर्ष की आयु में वेनिस छोड़ भारत की यात्रा पर आ गया था। इसने दारा शिकोह के तोपची के रूप में कार्य करा था, ठीक है, और वह दारा की पराजय के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। मनुची ने दारा की मृत्यु का आंखों देखा वर्णन किया था। तो शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे, जिसमें औरंगजेब, दारा शिकोह और मुराद, इन चारों भाइयों ने मिलकर आपस में युद्ध किया था साम्राज्य के शासक बनने के लिए। तो इसका जो आंखों देखा वर्णन किसने किया था, मनुची ने। मनुची ने उत्तराधिकारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। ये मनुची ने स्टोरियो डी मोगोर, इसकी पुस्तक का नाम है, मुगल शासक का शासनकाल का वर्णन किया। किस पुस्तक में, स्टोरियो डी मोगोर में। और ये 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। कौन दर्पण कहा जाता है, 17वीं शताब्दी का स्टोरियो डी मोगोर, ठीक है। अगला जो यात्री है वो है फ्रांसिस बर्नियर। ये 1656 से 1717 के बीच में भारत में रहे। ये फ्रांसीसी यात्री चिकित्सक था। ये दारा और औरंगजेब के बीच होने वाली उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था। एक और कौन था, मनुची भी और बर्नियर दोनों उत्तराधिकारी युद्ध के साक्षी थे।
इसने जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण व कृषि की उपेक्षा का विस्तृत विवरण दिया है। तो कैसे जमींदार किसानों का शोषण करते हैं, तो उसका विवरण किसने दिया है? बर्नियर ने। बर्नियर की पुस्तक राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध, तो 1658 के बीच में जितने भी उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे उस पर इसने पुस्तक लिखी थी, राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध, जो लुई 14 को समर्पित है। अब लुई 14 कौन है? उस समय तत्कालीन समय में फ्रांस का राजा हुआ था, उसका नाम क्या था? लुई 14। ठीक है, तो जब हम फ्रांस का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। उसके अनुसार दक्कन हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक थी। बर्नियर राज्य कारखाने और सती प्रथा का विवरण भी देता है, और यह भी सती प्रथा का विवरण देता है। ठीक है, इसकी एक पुस्तक और थी, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, है ना, में मुगलों का विस्तृत विवेचन मिलता है। बर्नियर ने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में भी कार्य किया था बर्नियर ने। और हिंदुस्तान में उसका संरक्षक कौन था? दानिशमंद खां। और दानिशमंद खां कौन था? दानिशमंद खां औरंगजेब के दरबार का एक दरबारी अधिकारी था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मुगल काल के अन्य विदेशी यात्री। तो 1615 से 1625 के बीच में एक यात्री आए थे जिनका नाम है पॉल कैनिंग, एवं 1615 में विलियम एडवर्ड नामक अंग्रेज यात्री भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। 1615 में निकोलस डाउंटन एवं 1614 में निकोलस विथिंगटन भी जहांगीर के काल में भारत आए थे। अगला है औरंगजेब के समय कैप्टन जॉन टी थेवेनोट जो फ्रांस के थे, एबे केरे ओमिंगटन नामक यात्री भी भारत आए थे। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। धन्यवाद।